नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि जब मिलने लगे आपको 8 संकेत, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर अलौकिक छिपी हुई शक्तियां जागृत हो रही हैं। अलौकिक शक्तियों का मतलब होता है कि ऐसे सभी काम जो लोग यानी दूसरे लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, टीवी सीरियलों में देखते हैं, वो आपके अंदर अपने आप जागृत हो जाएं। जो कामों को कोई नहीं कर सकता है, उन कामों को आप कर सके, है ना। देखिए, आपके साथ जितनी भी बातें होती हैं, वो सब बातों का आपको एहसास नहीं होता है, यानी आपको पहले से पता नहीं होता है। आपके साथ हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी अच्छा होता है, किसी दिन बुरा होता है। लेकिन अगर आपको यही भविष्य का अंदाजा हो जाए कि आगे क्या होने वाला है, तो कितना दिलचस्प रहेगा, है ना। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट भी है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ होने वाला होता है भविष्य में, तो यह शक्ति कभी कभी श्राप भी बन जाती है, क्योंकि आप फिर उसी टेंशन में रहेंगे। लेकिन अगर किसी को इस टेंशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यह चाहिए कि मेरे भविष्य को देखने की मेरे अंदर शक्ति हो, या किसी के भी भविष्य को देखने की शक्ति हो, तो कितना अच्छा होगा, है ना। अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर आने वाला पल मेरा बहुत अच्छा है, तो कितने आप खुश हो जाएंगे, सोचिए। तो ये अपने आप में एक लक्षण होता है। जो भी इंसान के साथ भगवान रहते हैं या भगवान का आशीर्वाद मिलता है ना, ये भी देखिए एक बहुत बड़ी देन होती है। भगवान हर इंसान को नहीं चुनते हैं कि इतनी शक्तियां और सिद्धियां मिले। जाहिर सी बात है कि जिस भी इंसान ने ऐसी तपस्या की होगी, ऐसा तप किया होगा, ऐसा जब तप किया होगा, अपने आप को न्यौछावर किया होगा, वही इसके काबिल बनता है कि आपके साथ 8 पॉइंट हो, 8 संकेत हो। तो उसके साथ साथ ऐसी फिर देवी शक्ति आने लग जाती है ना। तो सबसे पहला देखिए इसका संकेत होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके साथ फोन पर कौन बात कर रहा है, किससे आपकी बात हो रही है। मतलब नंबर आने से पहले ही, है ना, नंबर आने से पहले ही किसी का नंबर अभी आपके उसमें डिस्प्ले भी नहीं हुआ, आपको अंदाजा लग गया कि ये फोन हमारे पास आने वाला है। या सामने वाला ट्रू कॉलर आपके उसमें नहीं भी इन्वॉल्व है, आपके ऐप में, चाहे आपके पास आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, उसमें ऐसा ऐप नहीं है जिससे पता चल जाए कि आपके फोन में किसकी कॉल आ रही। लेकिन फिर भी आपको टेलीपैथी के माध्यम से, इंट्यूशन पावर से, फेस रीडिंग, माइंड रीडिंग, जो भी आप समझ लो, उस सिद्धि से आपको पता चल जाए कि कौन सामने बैठा हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है। मतलब आप बैठे बैठे जैसे संजय महाभारत बता रहे थे, वैसे ही आप बिल्कुल देख रहे हैं, यानी आप भी संजय बन चुके हैं। अगली बात आती है कि किसी भी इंसान को आप दिल से याद करें, आप सोचें कि काश ये इंसान मेरे करीब हो। अभी जरूरी नहीं कि वो आपका प्रेमी और प्रेमिका हो, कोई आपका भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं, आपके आपके चाचा हो सकते हैं, कोई सगा दोस्त हो सकता है अच्छा सा, जिसको आप बहुत चाहते हो। उससे मिलने का आप प्लान बनाए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कब वो दोस्त, कब वो आपका सगा संबंधी आपके पास आके खड़ा हो जाता। आप बोलते लीजिए, मैंने इसके बारे में जिक्र किया, ये आ गया। अब कुछ लोग इसमें एक और चीज कहते हैं कि कितनी लंबी उसकी उम्र है। तो सोचिए, किसी की लंबी उम्र भी हो और आपने उसको याद किया और एक घटना भी हो जाए, है ना। अगला पॉइंट आता है कि कोई भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, कोई भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपको अंदाजा हो जाए कि अब दुर्घटना होने वाली है, कोई भी, यानी किसी भी बुरी चीज का आपको पहले से पता चल जाए, है ना, पहले से पता चल जाए। या फिर आपको, जैसे आपका कोई गाड़ी व्हीकल है, वो खराब होने वाला है, पंक्चर होने वाला है, स्टार्ट नहीं होने वाला है, या आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, उनका पता चल जाए। यानी भविष्य में इन भी घटनाओं का पता चलना। अब कोई ऐसा इंसान जो आपको बता ना रहा हो, कुछ कुछ भी ना बता रहा, लेकिन आपसे बोलता हो कि मैं खुश हूं, लेकिन आप उसके मन का अंदाजा लगा लो। इसमें एक बात और आती है, देखिए इसमें इसमें एक, ऐसा नहीं कि दिव्य शक्ति है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक ये भी होता है इसमें, ऐसा नहीं कि आप लोग इससे अच्छा कमेंट करें आगे जाके और बोले ऐसा भी होता है। इससे पहले ही मैं बता देता हूं
कि ऐसा पॉइंट भी होता है कि जब किसी को लोग दिल से चाहते हैं, किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, तो हमें उसके सुख दुख का भी पता चल जाता है। यानी अगर वो छींक भी रहा है तो पता चल जाएगा भाई इसको जुकाम है, इसकी तबीयत खराब है। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे हम बहुत प्यार करते हो चुप चुप सा गुमसुम सा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कुछ बात हुई है। तो एक ये भी बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको अपना दर्द ना बताए, देखिए इसमें फर्क है। एक होता है गुमसुम होना, लेकिन एक होता है दर्द हो, आपको पता चल जाता है कि ये इसके साथ इसके कारण हुआ है। तो यानी आपके अंदर वह शक्ति है। अब वो चाहे रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, आपका सगे संबंधी, कोई के भी साथ आपके यानी परेशानी को समझने की आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि जो भी इंसान आपके साथ पहले था अब नहीं है, यानी आपका दोस्त हो सकता है, आपका नजदीकी कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी इंसान जो पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं, लेकिन अब वो आपको ऐसा महसूस करा रहा है, आपको सपने के माध्यम से, या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इर्द गिर्द कोई है, कोई शक्ति है, तब आप समझ लीजिए कि वो मेहरबान है। लेकिन अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपको क्षति पहुंचा रहा है। आपको आपके दिल के करीब कोई इंसान हो, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो आपको क्षति नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन सिर्फ एहसास करा रहा है। आपको अच्छा अच्छा पता चलता है, कोई खुशबू आ जाती है, आपके घर में पर्दे हिलने लगते हैं, किसी के होने का एहसास होता है, किसी की आवाज सुनाई पड़ती है ध्वनि के माध्यम से। तो इसका मतलब होता है कि दैवी शक्ति अब आपके साथ है, आपके अंदर छुपी हुई शक्तियां जो है वो जागृत हो रही हैं, है ना। उसके बाद आता है कि सपने, सपनों के माध्यम से यानी ड्रीम के माध्यम से भी आपको पता चलता है। यानी कई ऐसे, आप देखिए बहुत कम ही ऐसा होता होगा जिसमें आपको सपना याद रहता है, लेकिन अगर आपको सारे सपने कंठस्थ होने लग जाए, यानी कोई भी सपना आपको अच्छा आता है या बुरा आता है, आपको याद हो रहा है कि मेरा सपना क्या था, है ना, बिल्कुल A to Z, तो इसका मतलब आपके अंदर मेमोरी पावर आ गई है ना। आपके अंदर कंप्यूटर की जैसी एकदम मेमोरी है, वो याद हो रहा है, आपके सामने एकदम चल रहा है, उसको भूल नहीं पा रहे हैं आप। आपके डेटा में वो चीज स्टोर हो चुकी है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो चीजें होती हैं ड्रीम, ये काल्पनिक चीजें होती हैं जो हम बहुत पहले सोच चुके होते हैं या दिन में सोचते हैं, कोई दिमाग में बहुत सारी चीजें घुल रही होती है, वही सब चीजें आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको याद रह जाती हैं तो इसका मतलब है कि कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा है ना। अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट आता है कि आपको ऊर्जा का एहसास होना। बहुत से लोग इसमें तीन बातें बताते हैं। एक बताता है कि मेरे सामने कोई प्रकाश पुंज जैसी चीज आ रही है, गोला टाइप का दिव्य प्रकाश, तो देखिए एक ये ऊर्जा हो गई। दूसरी, ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी का एहसास होना, यानी वातावरण का, इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना। तीसरी बड़ी बात है कि आप किसी के भी साथ बैठे, किसी भी इंसान के साथ बैठे, 2 मिनट में आप बता देंगे कि इसके साथ सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा। या फिर आप किसी भी ऐसी जगह से निकल जाए जहां लोग जाने से कतराते हों, जहां लोग जाने से कतराते हों, आप अपने पॉजिटिव ऑरा के माध्यम से, अपने ब्रॉड ऑरा के माध्यम से, अपने सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से वहां चले जाते हैं, और आपको एहसास भी हो जाता है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। लेकिन वो नकारात्मक ऊर्जा भी आपको प्रणाम कर लेती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है जो किसी से नहीं डरती है, और उसका ऑरा, उसका निगेटिव ऑरा आपको भेज नहीं पा रहा है। तो एट द एंड में ऐसे को क्या करेगा? प्रणाम ही तो करेगा भाई। तो प्रणाम करके चली जाती है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे एक एक करके पॉइंट मिलते हैं। अगली बात आती है कि अगर आप किसी अपने को या किसी पराये को या किसी भी थर्ड पार्टी को, कोई भी एक इंसान जिसको आप जानते ही नहीं है, इसको जानते ही नहीं है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, उसके अंदर दर्द क्या है, उसे कौन सा एहसास हो रहा है, बिना बताए समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और बोलते हैं कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है, तू टेंशन मत ले, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। पूछता क्या प्रॉब्लम है तो आप बता भी देते हो, तो वो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या बात है। तो ये उसके लिए तो चौंकने वाली बात हुई, लेकिन आपके लिए कोई चौंकने वाली बात नहीं हुई, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति ऑटोमेटिक जागृत हो गई। वो शक्ति आपको बता रही है कि इसके अंदर क्या पावर है। तो ऐसे लोगों के ऊपर दैवी शक्ति का हाथ होता है। छुपी हुई शक्तियां ये धीरे धीरे बाहर हो रही हैं। अब इन्हें आप चाहे कुंडली शक्तियों का जागरण समझ लो, इन्हें आप एक अध्यात्म की तरफ सबसे ऊपर का चरण समझ लो, या आप इन्हें सिद्धियों का
बढ़ना समझ लो, अपने गुरु का आशीर्वाद समझ लो, अपने इष्ट का आशीर्वाद समझ लो, या फिर अपने पितर और कुलदेवी का आशीर्वाद समझ लो। अब आशीर्वाद चाहे जिसका भी हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके साथ कोई शक्ति है जो आपको यह एहसास करा रही है और आपके मुख में माँ सरस्वती विराजमान है। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अभी आप लोग अपनी साधना के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, मुझे सुनते रहिए। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।